जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है होमवर्क सीरीज, उसे हम लोग देख रहे थे। उसी क्रम में आपका ये आज है डे 9, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली से ज्वाइन करके वहाँ पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, सिपड़ी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसी में क्वेश्चन है, परमाणु हथियार क्षमता मामले में शीर्ष देश कौन सा है? आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए और पता है भी, यूएसए, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ गया था? आंसर हो जाएगा आपका 1974 में, ठीक है, 1974 में। कौन सा? ये पोखरण वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने भारत के मसाला बॉन्ड यानी कि एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया था? आंसर हो जाएगा हांगकांग ने। आगे देखते हैं, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपके लिए सिक्किम, ठीक है। और कार्डेमम पहाड़ी किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा केरल को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किन दो यूरोपीय देशों को शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा बुल्गारिया और रोमानिया। किसे? बुल्गारिया और रोमानिया को। आगे है, शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल हैं? आंसर हो जाएगा टोटल 29 देश इसमें शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं, यूरोप के वीजा मुक्त क्षेत्रों का संघ क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा शोंगेन कहते हैं, ठीक है, शोंगेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबल लेकर शपथ ग्रहण किया? आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन ने। आगे है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन की। किसकी देन है? ब्रिटेन। आगे देखते हैं, किस देश में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी है? आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन में। किसकी? कहाँ पे बनी है? ब्रिटेन में। आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा आपका बेलारूस। कौन बना है? बेलारूस। आगे देखेंगे, एससीओ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा अस्थाना। कहाँ पे? अस्थाना में। चलिए आगे चलते हैं, एससीओ की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 2001 में। कब की गई थी? 2001 में। आगे देखते हैं, वर्ष 2025 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा किंगदाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी ऑपरेशन चलाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। आगे है, हमास के हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को किस ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑपरेशन अजय के द्वारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसी में और भी क्वेश्चन इसे देख लेते पहले। सूडान के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया गया था? आंसर हो जाएगा कावेरी। और तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड में। आगे देखेंगे, किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल सेना में आपको सेवा देनी होगी? आंसर हो जाएगा म्यांमार। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, पूछा है असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें दूसरा वाला आपका असत्य है, लेकिन आप सही वाले को जानिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया, ये आपका सत्य दिया गया है। और इस आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? टोटल है 31। आगे है, विश्व की हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा यूएई में। आगे है, किस देश में 16 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा आंसर? ऑस्ट्रेलिया। आगे है, भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? आंसर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान। आगे है, भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? आंसर हो जाएगा सद्भाव। 14, हाल ही में एनओबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। आगे देखते हैं, किस आंदोलन में की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया? आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। आगे देखेंगे स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा, स्वराज पार्टी के कब हुआ था? 1923 में। और उस समय किन्ने ने गठित किया था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। आगे देखेंगे, फ्रंटियर गांधी और या सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे है, सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों से संबंधित थी, कौन सी है? आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए। आगे है, कौन सा पादप हार्मोन पौधे की कोशिकाओं के दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। आगे है,
खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। पहले इसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं फिर से पूछता हूँ कि पहले मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड का क्या नाम था? आप कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। 21 मलखम्ब किस राज्य का मार्शल आर्ट है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के। आगे है, कौन सी भू राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई है? आंसर हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी। इसमें टोटल कितना है? 51%। और इसे जारी कौन किसके द्वारा है? ये तो रीड के द्वारा। कब लाया गया? 1820 में। यहाँ पे जान लेते हैं जमींदारी के बारे में भी। टोटल 100% होना चाहिए, ठीक है। आप 51 जान गए हैं। यहाँ पे जान लीजिए 19% किसका है? तो जमींदारी का कौन लाया? कार्निवालिस। और 30% किसका है? महलवाड़ी का। इसका कब लाया गया? 1822 में। और इसका कौन लाया? हार्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप सब देख लीजिए, एक बार में सारा लिखा हुआ है। जब आपको PDF मिलेगा आप उसको अच्छे से और पढ़िएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम कब और किस गवर्नर के समय लाया गया? आंसर हो जाएगा 1878 में। किसके द्वारा? लिटन। आगे है, वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की और शरीर के अन्य अंगों में ले जाती है, क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा धमनी। आगे है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी सतह के जिस बिंदु पर उतरा उसका क्या नाम है? आंसर हो जाएगा शिव शक्ति। क्या हो जाएगा? शिव शक्ति। आगे है, भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा 1970 में। कब शुरू किया गया? 1970 में। आगे देखेंगे, समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपकरण में किस तरह का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा प्रश्रव्य तरंग का। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। आगे देखेंगे, निम्नलिखित तरंगों को उनकी आवृत्ति के अनुसार आपको आरोही क्रम में आपको सजाना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहले हो जाएगा आपका गामा किरण, उसके बाद हो जाएगा एक्स किरण, तीसरा हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरण, और चौथा हो जाएगा यहाँ पे दृश्य किरण। यहाँ पे देख लीजिए सभी का नंबरिंग कर दिया गया है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से जुटे हुए क्षेत्र के साक्ष्य बेलनकार मोहरे और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं? आंसर हो जाएगा कालीबंगन। कहाँ से? कालीबंगन। और ये कहाँ पे है? तो आपका ये राजस्थान में है। आगे देखेंगे, मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? आंसर हो जाएगा अवतल लेंस होता है। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। आगे देखेंगे, वह पुर्तगालो गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। कौन था वो? अल्बुकर्क। आगे देखेंगे, खर्ची पूजा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा खर्ची पूजा आपका हो जाएगा त्रिपुरा में। आगे देखेंगे, भारत का नियाग्रा के नाम से जलप्रपात को जाना जाता है, किस राज्य में ये अवस्थित है? आंसर हो जाएगा, इसका नाम है पहले चित्रकूट प्रपात, और ये कहाँ पे है आपका? छत्तीसगढ़ में। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा आपका रेल। बाकी सब आपका जो है दूसरा है। आगे देखेंगे, प्राइवेट है। आगे है, पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी? आंसर हो जाएगा 1959 में, 1959 में। आगे देखेंगे, सही आपको मिलान करना है कौन सा है। तो आपका हो जाएगा पाइडिया होता है किसके द्वारा? तो जीवाणु जनित ये रोग है। आगे रतौंधी विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। एनीमिया हो जाएगा रक्त में लोहे की कमी से होता है। और आपका लास्ट है रिक्टिस होता है कैल्शियम की कमी से, ठीक है। नंबरिंग है, देख लीजिए। आगे चलते हैं 38 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो यहाँ पर दूसरा वाला है जो आपका गलत है, लेकिन आप सही वाले के बारे में जानिए। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। क्या है? तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है। आगे है, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी का संबंध मानव शरीर से किस अंग से है? आंसर हो जाएगा आपका दोनों आँख से है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव आंत में पाए जाने वाले एंजाइम जो भोजन के, आगे देख लेते हैं, भोजन को पूर्णतः पचाने में सहायक होते हैं, वे कहाँ से स्रावित होते हैं? आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। कहाँ से होते हैं? अग्नाशय से। आगे देखेंगे 41, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्रमता कौन सी है? आंसर हो जाएगा बड़ी वाली तंत्रिका है, छोटी वाली आपकी RBC है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। आगे है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया के नाम से। 44 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन नेटिम से, ठीक है। आगे देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? आंसर होता है काइटिन की। 46 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसमें मिलान करना है, सूची को दूसरा को मिलान करना है और बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो एनाफिलीज हो जाएगा आपका मलेरिया, यहाँ पे हो जाएगा 1। आगे देखेंगे, ट्यूलैक्स हो जाएगा आपका 2 यानी कि फलेरिया। रेत मक्खी हो जाएगा कालाजार, और सीसी मक्खी हो जाएगा नींद की बीमारी, ठीक है। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका ल्यूमेनिसियसिस। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरस संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? आंसर हो जाएगा आपका गैस्ट्रियोलाइटिस।
आगे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या समानता है? आंसर हो जाएगा ये कीट से फैलता है यानी कि मच्छर से है। आगे है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जोनास साल्क ने। 51 नंबर क्वेश्चन है, टैब के टीके द्वारा यानी कि टीबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे टाइफाइड का। 52 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में किस रोग से प्रतिरक्षा करने के लिए डीपीटी का आपका टीका जो लगता है? तो यहाँ पे हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। ठीक है, ये इसका आंसर भी है और इसका फुल फॉर्म भी यही है आपका, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया है माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया? आंसर हो जाएगा लेवेनहॉक ने। 54 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु कौन सी है? आंसर हो जाएगा राइजोबियम। 55 नंबर क्वेश्चन है, मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका इकोलाई। 56 नंबर क्वेश्चन, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा राइजोबियम। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईड्स एवं मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी कि HIV के द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा वायरस। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं दिया गया? आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, इसे छोड़ दीजिए, सही उसे जान लीजिए। चलिए, रूबियोला वायरस हो जाएगा खसरा, सही है। वेरियोला वायरस हो जाएगा चेचक और वेरिसेला वायरस हो जाएगा छोटी माता। ये तीनों को आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं 59 की ओर, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे का तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीली सिल्वर परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? आंसर हो जाएगा तांबा अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 3 वाला यानी कि सी वाला, तांबे के पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करना। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला यानी कि एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, धन्यान तब, अच्छा इसको छोड़िए, 63 नंबर देखते हैं डायरेक्ट। इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, तो इसमें दोनों ही गलत है। आगे चलते हैं 64 की ओर, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? आंसर हो जाएगा गति का दूसरा नियम। आगे है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन ने। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा? आंसर हो जाएगा समान रहेगा। 67 नंबर क्वेश्चन, घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के किस दिशा में? आंसर हो जाएगा दिशा के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे हम लोग, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है? आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इस कारण से। 69 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कि व्यवस्थित करना है डायरेक्टली, तो आंसर हो जाएगा स्थैतिक, उसके बाद हो जाएगा आपका सर्पिक घर्षण, उसके बाद हो जाएगा लोटनिक घर्षण। ठीक है, यहाँ पे घर्षण के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? आंसर हो जाएगा LK झा। 71 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट के सिक्के के द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है तथा इसका परिचालन किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा वित्त सचिव के द्वारा, केंद्रीय वित्त सचिव के द्वारा। 72 नंबर क्वेश्चन है, SBI सहित भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा, ऐसे आपको लिखना है SBI+1 यानी कि टोटल कितने 12। आगे है, ऐसे बैंक को क्या कहलाता है जिनके 50% से अधिक शेयर निजी कंपनियों के पास है? आंसर उसे कहते हैं हम लोग निजी बैंक। आगे है, भारत में रुपए का अवमूल्यन कब कितनी बार हुआ है? आंसर हो जाएगा अब तक हुआ है टोटल 3 बार, 1949 में, 1966 में और 1991 में, और 91 में भी 2 बार हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे है, भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को कब खोला गया था? आंसर हो जाएगा 2015 में। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने टोटल जो सेट का क्वेश्चन था 75 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।